पुनः मैं आप सभी देखने वालों को एक बार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के नजरी नक्शा के बारे में। कि नजरी नक्शा जो है वो सबसे इसमें जो है बहुत सारे मुख्य चीज़ों में एक मुख्य चीज़ है नजरी नक्शा बनाना। नजरी नक्शा के मूल बातें क्या है, नजरी नक्शा में कच्चा मकान पक्का मकान कैसे दर्शाना है, कच्चा मकान पक्का मकान का नजरीकरण, कच्चा मकान और पक्का मकान के नंबरीकरण कैसे करना है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को के लिए जो है कैसे जो है इसमें कच्चा पक्का मकान का जो है नंबरीकरण करना है। उसके बाद जो है मुख्यतः जैसे नाला, नदी, पुलिस थाना, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि को कैसे दर्शाना है। फिर जो है किस मतलब आपको रुख से शुरू करना है, उत्तर से दक्षिण से, पश्चिम से, पूरब से, ये सारी बात हम करेंगे इसमें। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। अब आइए समय न गवाते हुए सीधे से चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम देखते हैं नजरी नक्शा कैसे जो है आपको बनाया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखिए, इसमें जो है आपको 5 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहली तो ये बात करेंगे नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें क्या है। दूसरी बात हम ये करेंगे नजरी नक्शे मानचित्र पर पक्के और कच्चे भवन दर्शाना तथा भवनों, गन्ना मकानों के साथ ही साथ नजरी नक्शे पर मकान संख्या को दर्शाना। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे नजरी नक्शे मानचित्र का नमूना ग्रामीण एवं नगरीय। फिर उसके बाद चौथी बात करेंगे नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के चरण। इसके 2 चरण हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के लिए बुनियादी कौशल और योग्यता, क्या क्या बुनियादी कौशल और योग्यता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये आपको समझना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इसको आप जितना अच्छा से समझे रहेंगे उतना ही अच्छा से आप सर्वे कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें। ये आपको देखिए मूल बातें क्या है। परिभाषा, नजरी नक्शे पैमाने स्केल पर ना बना होकर मुक्त हाथ से आरेखित नक्शा होता है। इसमें निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए। नक्शा तैयार किए जाने वाले क्षेत्र गन्ना ब्लॉक का अवस्थित विवरण, लोकेशन, पार्टिकुलर्स, आवंटित क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान प्राकृतिक भौतिक भूचिन्ह जैसे पहाड़, पठार, नदियां, तालाब इत्यादि। इनको जैसे सांस्कृतिक स्थल हो गया, स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, सामुदायिक भवन एवं रेखिक स्थल चिन्ह जैसे सड़क, गली, रेलवे लाइन इत्यादि। भवनों और मकानों के लिए बनाए गए रेखा चित्र पर प्रदर्शित मकान संख्या, ये भी आपको जो है होना चाहिए, समावेशित होनी चाहिए। नजरी नक्शा क्यों आवश्यक है? आवंटित क्षेत्र की सुस्पष्ट पहचान करने के लिए ये जरूरी है। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न मकान सूची ब्लॉक के बीच कोई क्षेत्र छूट न पाए, इसलिए ये जरूरी है। इसकी पूर्व तैयारी क्या है? गन्ना ब्लॉक की पहचान करने के लिए फील्ड में जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान के जिले का नाम, तहसील, ताल्लुक, पुलिस थाना, डेवलपमेंट ब्लॉक, सर्किल, मंडल इत्यादि, कस्बे, गांव का नाम, वार्ड नंबर, मकान सूचीकरण, ब्लॉक का नंबर जैसे पूर्ण विवरण है या नहीं। पड़ोसी गन्ना ब्लॉक तथा बाहरी सीमा की सूचना आपको कर लेना है। इनके नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें क्या है? आवंटित किए गए क्षेत्र के अंतर्गत भवन, गन्ना मकानों, उनमें रहने वाले परिवार की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गन्ना ब्लॉक की सीमा सुस्पष्ट होनी चाहिए, जो गन्ना ब्लॉक का नजरी नक्शा तैयार करने में संभव है। आवंटित गन्ना ब्लॉक के नजरी नक्शे लेआउट स्केच को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ परगणकों, पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर तैयार करना चाहिए। एक से अधिक गन्ना ब्लॉक वाले बड़े ग्रामों के मामले में संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक गन्ना ब्लॉक की सीमाएं स्पष्ट रूप से सीमांकित की गई हो।
इस प्रकार के ग्रामों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सड़क, नदी, नहर, रेलवे लाइन, बस्तियां, गलियां आदि अस्थायी चिन्हों के द्वारा और पड़ोसी गणना ब्लॉक के नाम, संख्या अथवा गांव के नाम से गणना ब्लॉक की सीमा का स्पष्ट दर्शाया जाए। फिर इसकी मूल बातें क्या है? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गांव में मकान का कोई भी हिस्सा या मकान का समूह गणना से छूट नहीं जाए, इसलिए ये नक्शा बनाए जाते हैं। इसी के साथ ही घरों के किसी भी हिस्से या घर के समूह के एक साथ दो गणना ब्लॉक में गणना ना हो जाए, इसलिए ये जरूरी है। नजरी नक्शे में न केवल परिवार द्वारा या रह रहे भवनों को दर्शाया जाना चाहिए, बल्कि उन सभी क्षेत्रों को भी कवर किया जाना चाहिए, चाहे वे भवन, खेत, खाली स्थान आदि हो। नजरी नक्शे में गणना ब्लॉक की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दिखाने के अलावा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा सड़कों, रेलवे लाइनों, पहाड़ियों, नदियों, यानी जितने भी चीजें हैं वो उसमें मतलब जो है समावेशित होनी चाहिए। नजरी नक्शे में विभिन्न सड़क, गली ये भी जो है आपको चिन्हित किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो है इनकी मूल बातें क्या है, आप देखिए। इसकी जो है पक्की इमारत और कच्ची इमारत है, दो चीज है। पक्की इमारत की पहचान आपको पत्थर, चूने, सीमेंट से बनाई गई जो है आपको दीवार हो गया, और उसके ऊपर में जो है एस्बेस्टस, चादर, पक्की ईंट, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, लकड़ी इत्यादि ये जो है आपको हो गया। छत की सामग्री, छत का भी जो है आपको मशीन से बनी टाइलें, सीमेंट का टाइल है, पक्की ईंटें, सीमेंट की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जीआई, धातु, एस्बेस्टस, कंक्रीट, लकड़ी इत्यादि ये छत हो गया। कच्ची इमारत का क्या है? जिसका दीवार भी जो है आपको क्या कहते हैं, आपको जैसे आपको क्या कहते हैं, दीवारें या जिसमें से छत मुख्य रूप से ऊपर बताई गई सामग्री के अलावा अन्य सामग्री से बनी होती है, जैसे कि कच्ची ईंटें, बांस, गारा, मिट्टी, घास फूस, सरकंडों इत्यादि, और ऊपर में भी वही रहे, तो वो कच्ची इमारत हो गया। पक्की इमारत की पहचान आप ये समझ लीजिए, जो कंक्रीट हो गया, चूना हो गया, सीमेंट हो गया, यानी पक्का होगा और छत भी पक्का होगा, या फिर दीवार जो है पक्का होगा और छत पे एस्बेस्टस होगा, वो भी पक्का इमारत में गिना जाएगा। और कच्चे इमारत में घास फूस या जो ऊपर में है पत्थर, चूने, कंक्रीट के अलावा जो होगा वो कच्ची इमारत में शुमार किया जाएगा। अब नजरी नक्शा की मूल बातें देखिए। समझने की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि जो पक्की इमारत होगा उसको वर्गाकार बनाना है, जो आप देख रहे हैं, और जो आपको कच्ची इमारत होगा वो जो है त्रिभुज आकार का बनाना है। अब इसमें दो तरह की बात है, एक देख रहे हैं आप जो है खाली है ऊपर में, और नीचे में देख रहे हैं आप क्या कहते हैं, वो उसमें जो है लाइनिंग खिंचा हुआ है। इसको आपको समझना है। क्या समझना है जरा आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये जो लाइनिंग दिया हुआ है वो गैर आवासीय है। गैर आवासीय त्रिभुज वाला जो लाइनिंग है उसमें कोई रह नहीं रहा है, वो कच्चा मकान है। और फिर जो है उसी तरह से वर्गाकार जो है लाइनिंग वाला जो है वो गैर आवासीय है, वर्गाकार खाली है वो आवासीय है, त्रिभुजाकार खाली है वो आवासीय है। अब आइए नंबर 6 नंबर जो है आपको कच्चा मकान को दिया जाता है, और 9 नंबर पक्का मकान को दिया जाता है। 6 नंबर वो कच्चा मकान जो गैर आवासीय है उसको दिया जाता है। 9 नंबर वो पक्का मकान है जिसमें लोग रह रहे हैं उसे दिया जाता है। 10 नंबर पक्का मकान गैर आवासीय को दिया जाता है। 15 नंबर कच्चा मकान आवासीय को दिया जाता है। यानी 6 नंबर 15 नंबर हो गया आपको क्या कहते हैं, कच्चे बिल्डिंग के लिए, कच्चे मकान के लिए, और 9 नंबर और 10 नंबर हो गया आपको पक्के मकान के लिए, जिसमें आपको ये याद रखना है 6 नंबर जो है वो हो गया गैर आवासीय कच्चा, 15 नंबर हो गया आवासीय कच्चा, 9 नंबर हो गया आवासीय पक्का, और 10 नंबर हो गया आवासीय कच्चा। ये आपको जो है अच्छा से नहीं, 10 नंबर हो गया आपको क्या कहते हैं पक्का गैर आवासीय, और 9 नंबर हो गया पक्का आवासीय, फिर 6 नंबर हो गया कच्चा गैर आवासीय, और 15 नंबर हो गया कच्चा आवासीय। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है और इसको याद भी रखना है। फिर इसके बाद आप देखिए, ये नजरी नक्शा आपको हो गया, इस तरह से आपको बनाना है अपना नजरी नक्शा, इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर इसमें देखिए ये जो है कैसे भरेंगे उसके लिए है वो आपको वहाँ बताया गया होगा। अब इसमें जो है आपका सबका सिंबल दिखाया गया है, यहाँ देख लीजिए आप,
जो आप देख रहे हैं आपको दाहिने तरफ ये देखिए रेसिडेंशियल हो गया, नॉन रेसिडेंशियल हो गया, यानी पक्का आवासीय हो गया, ये जो है पक्का गैर आवासीय हो गया, ये त्रिभुजाकार जो दिख रहे हैं आप कच्चा आवासीय हो गया, ये जो है आपको कच्चा नन आवासीय हो गया, ये आपको पक्का रोड हो गया 2 लाइनिंग में, जिसमें ऐसे देख रहे हैं ईंट की तरह से थोड़ा, ये जो है कच्चा रोड हो गया, ये फिर पाथवे हो गया, ये रेलवे लाइन हो गया, ये नदी हो गया, फिर कैनाल हो गया। ये आपको सिंबल को, सारे सिंबल को ध्यानपूर्वक देख लेना है। अब उसके बाद जो है इस तरह से ये आपका फॉर्म रहेगा, उसे भरा जाना है, और ये लेआउट रहेगा आपको किसका, नक्शे का लेआउट इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए क्या क्या लेआउट मैप कैसे तैयार करें। गन्ना अवगणना ब्लॉक का पता लगाना है, गन्ना अवगणना ब्लॉक की सीमा का सटीक सीमांकन कर लें, गन्ना अवगणना ब्लॉक के हर हिस्से को व्यवस्थित रूप से कवर करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग की योजना बना लें, भवन पर सही मकान संख्या दर्शाते हुए यथासंभव सटीक रूप से व्यवस्थित तरीके से चिन्हित कर लें, आसान पहचान के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को प्लाट रेखांकित करें, चूक दोहराव ओवरप्ले से बचें। गन्ना अवगणना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के भवन, मकानों को भू-चिन्हों आदि को दर्शाने के लिए उपयुक्त प्रतीक का चिन्ह का प्रयोग करें। अब ये आप क्या करेंगे, इसमें 2 चरण, मैंने बताया आपको 2 चरण होता है। पहला चरण तो ये होता है पहचान, नंबरिंग, सूचीबद्ध करना, पहचान करना, नंबरिंग करना, सूचीबद्ध करना, आवंटित क्षेत्र में निर्माण के सभी भौतिक सांस्कृतिक इकाइयां। दूसरा चरण होता है दी गई नजरी नक्शे की सीट में ऐसे सभी भौतिक इकाइयों को उपयुक्त प्रतीकों के अनुरूप रेखांकित करना, निरूपित करना। आवंटित क्षेत्र यथा गन्ना ब्लॉक में भौतिक इकाइयों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसा कि आवासीय, गैर आवासीय या किसी अन्य के लिए। तो ये हो गया आपको। अब इसमें कौशल क्या क्या होता है, सो देखिए उत्तर दिशा की पहचान करना, उत्तर पश्चिम भाग से शुरू कर दक्षिण पूर्वी भाग पर समाप्त करेंगे आप। प्रमुख चिन्ह जो भी है उसको क्या करेंगे, सभी अंशों को दर्शाया जाएगा आपके माध्यम से। आवंटित ब्लॉक के अंदर के सभी महत्वपूर्ण संरचनाओं की पहचान कर उसे दर्शाएंगे आप। नक्शे के संकेत को समझेंगे तथा उसे जमीनी संरचनाओं से संबंध करेंगे। प्रत्येक मकान सूची ब्लॉक के लिए अलग अलग नजरी नक्शा बनाएंगे। प्रत्येक मकान सूची ब्लॉक ग्रामीण व नगरी के लिए 2 प्रति में तैयार करना चाहिए। स्थल चिन्ह तो आप देख लिए क्या है, सड़क है, नदी है, नाला है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, पंचायत घर है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है इत्यादि है। इनमें कोई नंबरिंग नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस तरह से आप लेआउट बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आपको कहाँ रहेगा, नॉर्थ आप देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, वेस्ट देख रहे हैं, ईस्ट देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ से होगा, नॉर्थ और वेस्ट से होगा, यानी दक्षिण पश्चिम से होगा, और खत्म कहाँ होगा, पूरब दक्षिण पे खत्म करेंगे आप। तो इस तरह से इसे देख लीजिए अच्छे से आप समझ के। इसमें एक चीज ये है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक इस कार्य को करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप सब देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। और इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके सारे डॉक्यूमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं।